जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है वही योगेश्वर शिव साधना पर। योगेश्वर शिव साधना और भाग्योदय देव की साधना करने के बाद व्यक्ति के जीवन में क्या लाभ प्रकट होते हैं, कौन कौन सी समस्याओं का निवारण होता है, तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो जो भाग्योदय देव की साधना है वो करने के बाद व्यक्ति भौतिक जीवन में उन्नति कर पाता है और योगेश्वर शिव साधना करने के बाद उसके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति होना शुरू हो जाती है। अब भाग्योदय देव की साधना का क्या लाभ है? जिन व्यक्तियों का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जब वो कोई भी कार्य करते हैं वो कार्य आरंभ के पहले ही उस पर रोक लग जाती है और भी कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं। तो जो व्यक्ति भाग्योदय देव की साधना कर लेता है तो उसकी ये समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। साथ में नवग्रह के जो दोष होते हैं, अगर आप किसी साधक को लंबा जाप कराओगे, कई प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, कई ज्योतिषी कई प्रकार के उपाय बताते हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि जब लंबा अनुसंधान होता है और कई लोगों पे उस चीज के प्रयोग करे जाते हैं, तो जो प्रतिक्रिया यानी जो लाभ या जो हानियां प्रकट होती हैं उस आधार पे और अलग तरीके से उसमें सुधार होता है या उस मात्रा को या उस स्थितियों को और बढ़ा दिया जाता है जिससे व्यक्ति को और ज्यादा लाभ हो। तो जब कई प्रयोग करने के बाद जो चीजें सामने आई, उन चीजों के आधार पर एक प्रक्रिया बनाई गई कि जैसे अगर आपके साथ कोई दोष है, आपकी कुंडली में कोई दोष है, जैसे काल सर्प दोष हुआ, केमदम दोष हुआ, पितृ दोष हुआ, मंगल दोष हुआ, वो कई प्रकार के दोष होते हैं जो ज्योतिषी विशेष प्रकार से जानते हैं और उन दोषों का विवरण देते हैं और लोगों को बताते हैं। तो उसके पूजन प्रक्रिया आदि सभी दोषों के निवारण हेतु तमाम चीजें होती हैं। लेकिन इस पर एक जो अनुसंधान किया गया, जो प्रक्रियाएं समझी गई, उसका एक चीज निकल के सामने आई जो बिल्कुल सुलभ है। आप लंबा जाप करेंगे या आप लंबा जाप कराएंगे, जाप कराने से एक चीज समझ आई है कि आप एक चीज सोचिए कि जब आप भोजन करते हैं तो क्षुधा आपकी शांत होती है, अर्थात पेट आपका भरता है। भूख लगने पर जब आप भोजन करते हैं तो तृप्ति का भाव आपको आता है। आपने कभी ऐसा किया है कि आपको भूख लगी हो, आपने किसी को पैसे देके कहा हो कि जाओ हमारे बदले में भोजन कर लो, जब वो भोजन कर लेगा तृप्ति आपको अनुभव होती है? ये सब झूठ बातें हैं कि आप पैसे देकर किसी से, पंडित से या किसी से भी आप अगर कराते हैं तो उस आपका कराना, आपने जो कराया वो आप तक कितने प्रतिशत आएगा, ये ठीक है, ऊर्जा की बात है, हो सकता है। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं ये समझता हूं कि आप 1.25 लाख कराएंगे तो आपको लाभ मिलेगा 25,000। तो अगर आप पूजन या जो भी चीजें कराते हैं उससे कितना लाभ होगा आपको, ये मेरा देखा हुआ है और मैंने समझा है इस चीज को। इसलिए मैं इस चीज पे ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूं। मैं यही कहता हूं कि अपने लिए जाप करो, खुद किसी को हायर मत करो। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई वकील हायर कर दिया। भाई आप भोजन करते हो तो आपके ही पेट में पहुंचता है। कभी किसी को अपने बदले में भोजन कराया आपने? जब आप बीमार होते हो तो टैबलेट आप लेते हो या बगल वाले को? जब आपको इंजेक्शन लगता है तो इंजेक्शन बगल वाले को लगवा देते हो, दूसरे को पैसा देके इंजेक्शन लगवा दिया करो। तो जब ये सारी चीजें आप समझते हो तो इन चीजों में भी आपको समझना होगा। तो कहने का मतलब है कि जब आपके ऊपर कोई दोष होता है, आप पूजन प्रक्रियाएं करते हो तो उससे क्या लाभ होता है? लाभ होता है, लेकिन जब आप 100% कराते हो तो आपके पास 20 से 25% ही लाभ पहुंच पाता है। लेकिन एक चीज और है, फिर दूसरी बात खड़ी होती है कि जो व्यक्ति जाप ना कर सकेगा तो वो क्या करे? तो उसके लिए सबसे उत्तम एक व्यवस्था है। उसके लिए ऐसी चीजें निकाली गई कि आपको केवल उन विशेष वस्तुओं से स्नान करना है, कुछ नहीं करना है। सारे दोष स्वतः ही 11 जो ग्रह आपके लिए मारक है उस दिन 11 दिन, मान लो आपके लिए शनिदेव मारक है तो आपको 11 शनिवार तक एक पोटली आपको भेजी जाएगी
जब आप साधना से, इस साधना ग्रुप से जुड़ेंगे, तो जब आपके भाग्योदय देखे जाएंगे तभी आपके मारक और कारक ग्रह देखे जाएंगे, तो आपको सारी चीजें बताई जाएंगी और वो वस्तु, वो पोटली आपको भेजी जाएगी। आप उससे, जो मारक ग्रह हैं, उस दिन आप शुरू करेंगे उससे स्नान करना। आपको कुछ नहीं करना है, बाल्टी में वो पोटली डाल देनी है, और जब आपको बाल्टी में वो पोटली डाल देनी है, इसके बाद 10 मिनट बाद वो पोटली निकाल के आप टांग दो, और बस उस जल से आप स्नान कर लो। ना कोई जाप करना है, ना कोई प्रक्रिया करनी है। हाँ, जो आपके भाग्योदय देव हैं उनके लिए तो आपको जाप करना होगा, लेकिन जो ग्रहों से संबंधित जो दोष हैं उनके निवारण के लिए आपको कोई जाप नहीं करना है, कोई पूजन नहीं कराना है, कोई प्रक्रिया नहीं करानी, बस आपको स्नान करना है। तो भाग्योदय देव की साधना जो ग्रुप आरंभ हो चुका है उसमें दे दी गई है, सभी साधक कर रहे हैं, और योगेश्वर शिव साधना आगे सोमवार से आरंभ होनी है। उसके पहले जो जो और प्रक्रियाएं, जो पूजन कराए जाने थे, वो सभी कराए गए हैं, लेकिन अब जो ग्रुप बनाया जाएगा उसमें ये प्रक्रिया और जोड़ी गई है कि जो ग्रहों से संबंधित जिसके ऊपर जो दोष हैं उनके निवारण हेतु ये जो सामग्री है ये भेजी जाएगी। इससे वो साधक स्नान करेगा, स्नान करने के बाद अपने समस्त दोषों को कम से कम 70%, 60% और 70% तक कम कर पाएगा केवल स्नान से। और जो साधक जाप कर सकते हैं उन्हें जाप करने की प्रक्रिया बता दी जाएगी, वो जाप करें तो और भी ज्यादा लाभ होगा। लेकिन जो साधक जाप नहीं कर सकते हैं, तभी तो वो दूसरे से पूजन कराने का पैसा देते हैं कि पंडित जी हमारा पूजन कर दीजिएगा। जोशी जो भी हैं वो सब इस प्रकार से वो पूजन करते हैं, हालांकि वो ठीक करते हैं, लेकिन उस साधक तक वो 100% कराता है, लेकिन लाभ उसको 25% आते हैं। लेकिन केवल स्नान से ही आपको 50 से 60 और 70% लाभ आ जाए, क्योंकि जब आप पूजन प्रक्रिया रखेंगे तो 15 से 20,000 और 30,000 तक खर्च आता है, और इससे ज्यादा भी आ सकता है। लेकिन ग्रुप की फीस ही इतनी नहीं जा रही है, और इसमें आपको वो पोटली और सारा सामग्री जो भी चीजें हैं वो सब आपको प्राप्त हो रहे हैं। और साथ में योगेश्वर शिव साधना भी आप कर रहे हैं, तो जो आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करते हैं उन तंत्र प्रयोगों से भी रक्षा हो रही है। और घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष जब होता है तो क्या होता है, वास्तु दोष आकर्षित करता है प्रेत आत्माओं को। जिस घर में वास्तु दोष होगा उस घर में स्वतः ही नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करना शुरू कर देती हैं और उस घर में रहने लगती हैं। तो उस घर में रहने वाले लोगों के ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाता है, काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, द्वंद्व शुरू हो जाते हैं, क्लेश शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े व्यय रोग आदि ये सब प्रकट होते हैं। और जब ये सब प्रकट होते हैं तो व्यक्ति का जो स्थितियां हैं वो गड़बड़ाने लगती हैं और वो कभी विकास नहीं कर सकता है। उसकी स्थितियां, उसकी परिस्थितियां गिरती चली जाती हैं, धनाभाव होना शुरू हो जाता है और फिर वो कभी विकास नहीं कर सकता, उस घर का कभी उत्थान नहीं हो सकता। तो किसी भी समस्या से जो कि साधारण रूप से गृहस्थों के ऊपर घटित होते हैं, कभी दिनारी तंत्र हो गया, कभी मारण तंत्र हो गया, कभी किसी महिला के ऊपर वशीकरण कर डाला किसी ने, कभी किसी मुखिया के ऊपर उच्चाटन कर डाला किसी ने और उसने सारे काम बिगड़ना शुरू हो गए उसके। तो इस प्रकार से कई समस्याएं होती हैं और कई शत्रु होते हैं जो दुखे छिपे रूप से उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और प्रयोग करते रहते हैं। तो उन सबसे बचाव का सबसे उत्तम और सरल रास्ता ये हुआ शिव साधना। जो ग्रहों से संबंधित जो दोष हैं जो कुंडली में प्रकट होते हैं उनका बिल्कुल सरल है, उस पोटली से स्नान करिए। और तीसरी बात है, जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है उनके लिए भाग्योदय देव की साधना है, एक तरीके से पूरा पैकेज है। और इसको करने से साधक निश्चित रूप से लाभान्वित होगा, बस इतना कह सकता हूं। और फिर रही प्रारब्ध की बात, तो जिसका प्रारब्ध ही नहीं चाहता कि वो इन समस्याओं से निकले तो वो नहीं निकल पाएगा, वो गणित में ही उलझे रहेंगे कि करें कि ना करें, काफी फीस है या कम फीस है या फीस देनी होगी, या सब ढोंग ढकोसले हैं, इस तरीके के अपने गणित आएंगे। ये कुछ और नहीं है, ये प्रारब्ध ही है और कुछ नहीं। क्योंकि कई लोग बिल्कुल नजदीक पहुंचते भी
डूब जाते और कई लोग मझधार में होते हुए भी बाहर निकल आते हैं। अगर परमात्मा की कृपा है तो प्रारब्ध भी उनको नहीं रोक पाता है और वो उन प्रक्रियाओं में सम्मिलित हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।